धीरे से टुकड़ों में बांट लेना है, 4 भाग कर लेना है और एक एक भाग को हमें एक बैग के पहला लेयर में हमको देना है और ऐसे करके देना है कि चारों ओर घुमा घुमा के साइड में चारों ओर घुमा घुमा के स्पून को देना है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्पून को कैसे डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके चारों ओर घुमा घुमा के 2 इंच बाद एक एक भाग को हमको देना है। ये 4 लेयर में आपका बैग तैयार होता है। उसके बाद बाकी कार्रवाई किया जाता है। तो सभी लोगों ने प्रैक्टिकल में भाग लिया है और ये जो पुआल है व भूसा है, ये भूसा कम से कम 3 महीना पुराना होना चाहिए और 1 साल पुराना होने से बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि बहुत जल्दी सड़ता है। जितना जल्दी सड़ेगा उतना जल्दी ही इसमें फंगस का ग्रो होता है। इसलिए दोस्तों पुआल बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भूसा है, जो हिंदी में कुट्टी बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, ये मशरूम का जो भूसा है बहुत सारे गेहूं का भूसा होने से चलता है। उसके बाद कभी बीच बीच में हम लोग को खेल खेला जाता है एंजॉयमेंट के लिए। तो ये है रिंग टॉस गेम। ये रिंग टॉस गेम का तात्पर्य ये है कि कौन कितना नंबर दूर से चारों जो चक्का है उसको एक टारगेट के अंदर में डालना पड़ता है। चारों रिंग होता है, इस चारों रिंग को एक टारगेट के अंदर में डालना पड़ता है। तो वहाँ जो पेपर दिखाया गया है इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर होता है। जो जितना दूरी से रिस्क लेना चाहता है और चारों रिंग को अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये जो गोल है और जो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, वो पैसे के बारे में बताया है कि आप कितना रिस्क ले सकते, कितना रुपया का रिस्क लेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ही अगर कोई स्किल ना हो और आप बहुत सारे पैसे एक बिजनेस में लगा देंगे तो लॉस होना स्वाभाविक है। इसलिए पहले से कम शुरुआत थोड़ा पैसा से ही करना चाहिए। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना है। ये खेल यही समझाते हैं। तो ये है रिंग टॉस खेल और है टावर बिल्डिंग खेल। ऐसे करके बहुत सारे आइस ब्रेकिंग, ये सब भी गेम है। तो ये सारे RCT कैंपस के अंदर कराया जाता है और सभी को खूब मज़ा आता है इसमें।
तो आरसीटी में ऐसे तो 10 डेज़ का प्रोग्राम होता है रह करके प्रोग्राम करने के लिए। पहले दिन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ईडीपी क्लास होता है, उसके बाद मशरूम का ट्रेनिंग 6 दिन होता है, उसके बाद मशरूम का परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद वाइवा भी लिया जाता है और परीक्षा भी लिया जाता है। परीक्षा के बाद सभी को सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो सर्टिफिकेट सभी को दिया जाता है, जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं उनको स्वागत करके परीक्षा का शुरुआत किया जाता है। तो इसमें परीक्षा में एक एसेसर, 2 एसेसर होता है, एक डोमेन स्किल एसेसर, दूसरा ईडीपी एसेसर। तो ये एसआरएलएम के जो सर है उनको ही ईडीपी एसेसर के थ्रू हम लोग हायर किया था। और ये है हम लोग का डायरेक्टर साहब, जो आरसीटी नाहरलगन का डायरेक्टर है, जो एपीआरबी का पहले ब्रांच का मैनेजर भी था, उसके बाद आरसीटी का डायरेक्टर के रूप में अभी कार्यरत है। देवरी सर। और ये है संजय विश्वास सर जी, सामने देख रहे हैं। और गेस्ट को सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए ये है एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो बिजन बाबू बोलते हैं इनको, सभी लोग इनको पहचानते हैं बिजन बाबू। तो उनके द्वारा भी सर्टिफिकेट दिया गया है। बहुत सुंदर एक सक्सेस प्रोग्राम रहा नाकू नाचीवन में। सभी लोग उत्साह से, मैं आशा करता हूँ कि सभी काम करेंगे। ये है सर्टिफिकेट लेकर के ग्रुप फ़ोटो, जिसमें सभी को सर्टिफिकेट मिला है, सभी पास किया है एग्ज़ाम में। ये हम लोग ऑफिस के थ्रू से, मैं, संजय सर, और ये है किरण रिजिजू के घर में हम लोग गए थे, वहाँ पर फ़ोटोशूट हुआ। और किरण रिजिजू के मदर हम लोगों को सभी को स्वागत किया ट्रेडिशनल कल्चर से, जो ये मैं हूँ। और किरण रिजिजू के मदर हमको आशीर्वाद दे रहा है। बहुत ही अच्छा लगा ऐसा दृश्य जो पहली बार अनुभव करते हुए। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। और आते समय हम लोग बहुत सारे जगहों पर घूम कर के आए, जैसे कि बिचुंग डैम, जो बिचुंग डैम है बहुत ही सुंदर डैम है। इसमें बहुत बड़ा एरिया लेकर के ये डैम बना हुआ है। इसमें मछली बहुत पाया जाता है, 10 किलो 20 किलो जैसे बड़े बड़े मछली भी यहाँ पर पाया जाता है। इस बिचुंग बांध में करंट, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है ये अरुणाचल के लिए, जो खूब ही सुंदर एक डैम था। हम लोग बहुत एंजॉय किया इस टूर में। बाद में और बात करेंगे अच्छे वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।